स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी क्लास है 6 सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एरियल फ़ोटोग्राफ यानी कि वायर फ़ोटोग्राफ क्या होते हैं, उसका विकास किस तरीके से हुआ और आज के टाइम पे भूगोल विषय को पढ़ने के लिए वायर फ़ोटोग्राफ का क्या रोल है। तो सबसे पहले जब हम वायर फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिस पर खड़े होकर हम लोग फ़ोटोग्राफ लेते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फ़ोटोग्राफ प्लेटफॉर्म है वो क्या होते हैं और कितने तरह के हम एरियल फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। तो जो सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। देखो, कोई भी फ़ोटो खींचने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है और उस बेस को ही यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म का नाम दिया है। तो जो हमारी सुदूर संवेदन की जो प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर गुजरी है और विकास के हर चरण में सुदूर संवेदन का जो प्लेटफॉर्म है वो बदलता चला गया। ठीक है, तो प्रारंभिक में जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो था भू आधारित यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया उसमें जटिलता आती गई। तो सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म होता क्या है? ये वो जगह है जहाँ पर हम कैमरा लगाते हैं। ठीक है, अब ये जगह कुछ भी हो सकती है, कोई ऊंची इमारत भी हो सकती है या फिर कोई वायुयान भी हो सकता है या फिर कोई उपग्रह भी हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर यहाँ पर हमने सुदूर संवेदन के जो प्लेटफॉर्म के प्रकार हैं वो बताए हैं। तो सबसे पहला हमारा भू आधारित यानी कि लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, दूसरा हमारा वायुयान आधारित यानी कि एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म और तीसरा हमारा अंतरिक्ष आधारित यानी कि स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये हमारा एक फ्लो डायग्राम है जिसमें हमने दोबारा से जो प्लेटफॉर्म है हमारे सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म उनके बारे में बताया है। तो जो भू आधारित हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हाई ग्राउंड पे ही कोई ऊंची जगह है वो हमने एज ए प्लेटफॉर्म चूज़ की, या फिर कोई ऊंचा टावर है या कोई ऊंची बिल्डिंग है उसको भी हम प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर है वायुयान आधारित, इसमें हमने एयरक्राफ्ट और बैलून की सहायता से हम वायु फोटोग्राफ ले सकते हैं। और जो तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष आधारित, तो यहाँ पर हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो हमें पृथ्वी का एक बर्ड व्यू प्रदान करती है जिसकी सहायता से हम पूरी पृथ्वी या उसके किसी भी हिस्से को आराम से उसका फ़ोटो खींचकर उसको ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म की ये एक हिस्ट्री है हमारी कि किस तरह से जो मनुष्य है उसने विकास किया प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में। तो अगर हम सबसे पहले जाएं, यहाँ पे मनुष्य है जो खुद फोटोग्राफ लेता था। हमारा एक भू आधारित जो प्लेटफॉर्म है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ज़मीन पे खड़े होकर जो मनुष्य है वो फोटोग्राफ ले रहा है। फिर है दूसरा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जिसमें हम किसी व्हीकल में कोई कैमरा लगाकर जो ज़मीन है उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो ऊंचाई है वो हमारी सीमित होती है, ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद जो बैलून है उसकी सहायता से हम फोटोग्राफ लेते हैं, तो यहाँ पे ऊंचाई जो है हमारी भू आधारित से ज़्यादा हो जाती है। फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा, उसके बाद एयरक्राफ्ट है हमारे, उसके थ्रू हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। फिर हमारा रॉकेट जो है, रॉकेट के थ्रू हम लोग फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। फिर जो हमारी अनमैन्ड सैटेलाइट है इनके द्वारा भी हम लोग फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। फिर मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा हमें जो मौसम संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे एडवांस जो है हमारा
वो है स्पेस शटल। अंतरिक्ष में हम स्पेस शटल छोड़ देते हैं जो पूरी पृथ्वी की आसानी से तस्वीरें ले पाता है। अब हम देखेंगे बायो फोटोग्राफ का वर्गीकरण, चित्रों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हमारी मेनली 5 प्रकार हैं, 5 टाइप्स हैं। अलग अलग आधार पर हमने एरियल फोटोग्राफ को यहाँ पर वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मापनी के आधार पर, मापनी में हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप है। वृहत मापनी, ठीक है, जिसका जो स्केल है, जो मापक है वो है 1:5000 से 1:20000। उसके बाद मध्यम मापनी के चित्र, यहाँ पर जो स्केल है हमारा 1:20000 से लेकर 1:50,000 तक। तीसरा जो है हमारा लघु मापनी के चित्र, यहाँ पर जो हमारा मापक है वो है 1:50,000 या उससे ज़्यादा का। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जैसे जो हमारी फर्स्ट टाइप है वृहत मापनी, वृहत मापनी की जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है कम है, और लघु मापनी जो हमारी सबसे छोटा स्केल है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है। फिर कैमरे के झुकाव के आधार पर जब हम कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं, तो उसके आधार पर हमारे यहाँ पर 3 टाइप है। फर्स्ट है वर्टिकल, इसमें कैमरा बिल्कुल भी नहीं झुकता, 90 डिग्री एंगल पर हमारा कैमरा स्थापित होता है जो फिर नीचे के एरिया की जो पिक्चर है वो लेता है। उसके बाद त्रियक फोटोग्राफ है, यहाँ पे हम कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। अब ये फर्दर डिवाइडेड है, हम अगर ज़्यादा करते हैं टिल्ट तो ये हाई ओब्लिक फोटोग्राफ हो जाता है, अगर हम इसको कम टिल्ट करते हैं तो ये लो ओब्लिक फोटोग्राफ हमारा हो जाता है। फिर तीसरी जो टाइप है हमारी वो है क्षितिज या धरातलीय फोटो यानी कि हॉरिजॉन्टल। ये हमारी इस फर्स्ट टाइप के अपोजिट है। यहाँ पर वर्टिकल था, सीधा था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ है। तीसरा हमारा कैमरे इकाई के आधार पर यहाँ पर हमारी 2 टाइप है, कन्वर्जेंट जहाँ पे हम 2 चीज़ों को मिला देते हैं, और त्रिपीडीय ट्रिमेट्रोगोन फोटोग्राफ। फिर कोणीय विस्तार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर कवरेज। तो यहाँ पर हमारी फिर से 4 टाइप हैं अलग अलग कोण के आधार पर। संकीर्ण कोण के लिए हमने 50 डिग्री या उससे कम का एंगल चूज़ किया है। सामान्य कोण के लिए 60 डिग्री का कोण, वृहत कोण के लिए 90 डिग्री का कोण, और अति वृहत कोण के लिए 120 डिग्री या उससे ज़्यादा का यहाँ पे हमने एंगल चूज़ किया है। फिर है फिल्म के आधार पर कि भी हम किस तरह की फिल्म एरियल फोटोग्राफ के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 टाइप हैं, ब्लैक एंड वाइट पेनक्रोमेटिक, ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड, तीसरी कलर फोटोग्राफ, चौथी कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफ। तो ये हमारी जो 4 टाइप है यहाँ पर फिल्म के आधार पर हमने चूज़ की है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र। इसमें जो हमारा कैमरा है वो यहाँ पर सेंटर में व्यवस्थित है, और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर जो हमारी कैमरे की जो